बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। क्या डिलीवरी बॉय के कातिलों आमना और फरहान को सजाएं मिलना शुरू हो चुकी हैं? आमना का बाप भी अब अपनी बेटी से जो है वो मुंह मोड़ चुका है, उससे छोड़कर जा चुका है। फरहान की फैमिली भी आमना से मिलना पसंद नहीं करती, उसको मुंह नहीं लगाती, बच्चों को भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। क्या आमना और फरहान एक दूसरे के खिलाफ गवाही देंगे? क्या आमना उस पर इल्ज़ाम लगाएगी? क्या आमना जो है आंखों देखा हाल बताएगी कि किस तरह से फरहान ने उस पर जो है जुल्मो सितम किया और उसको जिंदा जला दिया? आमना के वकील ने जमानत करवाने से क्यों इनकार कर दिया है? अदालत के हुक्म के बाद पुलिस भी घुटने टेकने पर मजबूर है, पुलिस भी मजबूर हो चुकी है। ये वो बांगा मंडी पुलिस है जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कहानियां डाल रही है। मैं जेल में मर जाऊंगी, आमना एक बार फिर से जी हॉस्पिटल एडमिट हो गई है, वहां पर दाखिल हो गई है और वहां पर एक बार फिर अपने शोहर के खिलाफ कहानियां सुनाना शुरू हो गई कि मैं तो मजलूम थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मुझे तो बदनाम भी डिलीवरी बॉय ने कर दिया और मेरे शोहर ने जो है वो कत्ल कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो इसमें कोई भी कसूर नहीं है। ये दरिंदे जो हैं इनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है बड़े आराम से। जिसने दुनिया देखी है उसको पता है कि ये मक्कार लूमड़ी है, ये झूठ बोल रही है, ये साजिशी औरत है, ये पता नहीं कितने अरसे से अपने शोहर की आंखों में धूल झोंक रही थी, या शोहर भी इसी तरह, ये दोनों बाहर मुंह मारने के आदी लोग थे। डिलीवरी बॉय रईस की फैमिली इस वक्त शदीद तकलीफ में है, कर्ब में है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिस पर मैं एज अ पाकिस्तानी अगर बात करूं तो मैं बहुत खुश हूं, एक इंसान होने के नाते मैं बहुत खुश हूं। लेकिन जिस तरह से पुलिस मिलकर तोड़ने की कोशिश कर रही है, पुलिस चालान जमा नहीं करवा रही, पुलिस जो है वो कहती है कि जी आप खुद ही बाहर मामला सेटल कर लें, ये बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है। ये बहुत ही मतलब क्या कहूँ, इसको मैं कहूँगी बेगैरती है। कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में किसी को। आमना और फरहान बुरी तरह से इस वक्त फंस चुके हैं। अब 11 नवंबर तक इनके पास आखिरी चांस है कि अगर 11 नवंबर तक जो रईस है उसकी फैमिली को ये ना तोड़ पाए, उनको ना राज़ी कर पाए, ना उनको मना पाए, तो फिर मौत का फंदा तो इनको नज़र आएगा। आमना को फिर बेल मिल सकती है, लेकिन जो इसका शौहर फरहान है, जिसको ये चाहती है कि सज़ा मिले, फांसी मिले, वो बच के बाहर ना आए, वो बचने वाला नहीं है। क्योंकि उसने भाई कत्ल किया और उसका ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, वो आकर एक्सेप्ट कर चुका है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया। ऐसे बेगैरत किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी गैरत पे हमने कत्ल किया अपनी बीवी के माशूक को, और हमने गैरत पे जो कत्ल किया है बीवी को साथ मिला के, उसके माशूक को जो है हमने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। मतलब कहीं पे कोई सिरा, कोई चीज़ आपको समझ आती है? आप मतलब कैसे झूठे लोग हैं, क्या मकार रहे हैं। और आप कहते हैं मेरी बेटी की जान भी महफूज नहीं थी, मेरी बेटी की इज्जत महफूज नहीं थी। भाई आपकी बेटी की इज्जत कभी महफूज हो भी नहीं सकती। अगर आपकी बीवी जैसी औरत किसी की भी बीवी होगी, वो तो किसी, आज रईस है कल कोई और होगा, उसको अपने घर में घुसाएगी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बेटी की इज्जत जो है महफूज हो? आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को तलाक दे देनी चाहिए थी, आपको कत्ल नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने गैरत का नाटक और जो ढकोसला करके एक लड़के को जिंदा जला दिया, ये काबिल कबूल नहीं है। अच्छा जी, आप लोग कहते हैं जी वीडियोस नहीं मिल रही बर वक्त, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशंस आएँ। अब फंदा नजर आ रहा है, इस बात का अंदाजा आमना को हो चुका है कि एक एक करके सब उसका साथ छोड़ गए हैं। उसका अब्बा भी निकल गया है, उसके बाप को बरादरी में बहुत जलील किया जा रहा था, बहुत जलील किया जा रहा है। बाप अब उससे मिलने नहीं जा रहा। आमना को पता चल चुका है कि शौहर भी साथ छोड़ गया है, ससुरालिए भी साथ छोड़ गए हैं, बाप भी साथ छोड़ गया। आमना दिन रात जेल में चीखें मारती है, उसकी कोशिश होती है कि वो बेहोश हो जाए और फिर जो जेल हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँच जाए, वहाँ पे जाके आंखें बंद करके जब उसको ड्रिप लगी होती है तो कहानी सुनाती है रईस का तो कोई कसूर नहीं था, फरहान ने उसको कत्ल कर दिया। ये अंदर से ऑथेंटिक खबर जो है हम तक पहुंची है कि ये अस्पताल में जाके वहाँ पे लोगों को सुना रही है, और जो जेल के अंदर लोग हैं वो भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये रोज़ रात को चीखें मार के उठती है और कहती है कि रईस को जो है मेरे शौहर फरहान ने कत्ल कर दिया। रईस का तो कसूर सिर्फ इतना था कि वो मुझे तंग किया करता था, यानी कि फरहान को फंसा रही है। आमना जी रोज़ हॉस्पिटल पहुंच रही है, एक बार फिर से वज़न 7 से 8 किलो कम हो चुका है, लेकिन जो गम उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहा है कि वो अपने जो उसका बाप है वो उससे दूर हो गया। उसका बाप ही उसको बचाने की कोशिशें कर रहा था। इस नाजुक वक्त में आमना की बहन उसे मिलने आई थी। अब पता नहीं ये कौन सी बहन है, क्योंकि पहले तो ये कहानी सुनाई गई थी कि ये इकलौती है, अब बहन भी कहीं से पैदा हो गई है और बरादरी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, बाप इसलिए मिलने नहीं जा रहा। जेल में आमना और फरहान की मुलाकात हो
हो नहीं सकती। अदालत में दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं और फैमिली तो एक दूसरे को अब मुंह भी नहीं लगा रही, बात भी नहीं कर रही। आमना को जो है वो बिल्कुल साइड पे लगा दिया है। आमना के बारे में सबको बहुत अच्छे से पता है कि आमना बच जाएगी, आमना के सबूत नहीं मिल रहे पुलिस को कि उसने कत्ल किया, लेकिन उसके शौहर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं और इसके देवर की चीज़ें मौजूद हैं। तो अब आमना के ससुराल वालों को अच्छे से पता है कि इसको आज नहीं तो कल बेल मिल जाएगी। तीनों बच्चों को जी फरहान की फैमिली अपने पास रखे हुए है। आमना के बाप अपने वकील के जरिए रईस की फैमिली पर प्रेशर डलवा रहे हैं। रईस की फैमिली से बात हुई है, वो कहते हैं कि हम खड़े हुए हैं, हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे, हम बिल्कुल नहीं जो है कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन आप लोग प्लीज़ दुआ करें, रईस की फैमिली जो है वो इस वक्त दर्द से गुजर रही है, कर्ब से गुजर रही है, उतने माली हालात भी उनके ठीक नहीं है और ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पे डाल रहे हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मुझे बहुत दुख है इस बात का, मुझे सिस्टम से शिकायत है, शायद मुझे अपने आप से शिकायत करनी चाहिए, सिस्टम से क्या शिकायत करूं। मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं एक हमेशा ये बात सोचती हूँ कि हम कोशिश कर सकते हैं। मैं अपील करती हूँ, अगर कोई इस वक्त गवर्नमेंट मौजूद है यहाँ पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, सर इन दरिंदों को खुदा के लिए बाहर मत आने दीजिएगा। अगर ये दरिंदे बाहर आ जाएंगे तो ये किसी को भी कल को फंसाकर जिंदा जला देंगे। आप और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि जितनी आप लोगों की पावर है, इसीलिए मैं रोज़ इस केस को रिपोर्ट कर रही हूँ कि खुदा के लिए इस केस को दबने ना दें। ये दरिंदे, इनकी शक्लों से इनकी बेगैरतियाँ नज़र आ रही हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये किसी को भी फंसा के किसी को भी मार सकते हैं। जिंदा जलाया है भाई। मैं उस जगह पे गई हूँ, मैंने वहाँ पे जाके देखा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, अल्फाज नहीं होते समटाइम्स। बहुत बुरा हाल है और ये दरिंदा इस मकार रूमड़ी की शक्ल पे ना जाइएगा। मैं जानती हूँ इस मुल्क के सिस्टम को, ये कल इनको बाइज्जत बरी भी कर देंगे, करवा देंगे, कुछ भी हो जाएगा। उस लड़के को सपोर्ट करें जो कि रईस का भाई है, जिस पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उसने कत्ल किया, उसकी मुद्दत में ये पर्चा हुआ है, FIR उसकी मुद्दत में हुई है और ये उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ पाकिस्तानियों आवाज़ उठाओ, ये दरिंदे लोग हैं, ये दोनों क्रिमिनल्स हैं, इनकी फैमिली क्रिमिनल जो है फैमिली है, ये किसी को भी जिंदा जला सकते हैं। इन्होंने इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या किया होगा। रईस की फैमिली की आवाज़ बने, रईस के साथ खड़े रहें। हम कोशिश कर सकते हैं, हम आज भी कोशिश कर रहे हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल सके, उस दरिंदे जाहिर जाफर को सजाए मौत हो सके। इस मुल्क का सिस्टम ये है कि 2 बार उसको सजाए मौत हो चुकी है, ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो डेट के लिए बैठे हुए हैं उसके पेरेंट्स। पता नहीं, लेकिन मैं फिर एक बात हमेशा कहती हूँ कि हमेशा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है, हम आवाज़ उठा सकते हैं, ये हमारा काम है, हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। आमना जी मुसलसल झूठ बोले जा रही है, अंदर बैठकर अपने शोहर को फंसा रही है। आमने का वकील जो है वो प्रेशराइज कर रहा है उनकी फैमिली को। जब से अंकल जी को अपनी बेटी की कारस्तानियाँ मालूम हुई हैं कि मेरी बेटी जो है ना उसको तो वैसे ही मुंह मारने की आदत है और बरादरी जो है थू थू कर रही है, तो अंकल जी इस वक्त साइड पे हो गए हैं। आमना ने सबसे झूठ बोला कि वो रईस को जानती नहीं थी। सबको मालूम हो चुका है कि आमना के रईस के साथ क्या रिलेशनशिप थे, ज्वेलरी, बच्ची, सब बकवास है, सब झूठ है। आमना के वकील ने भी जमानत करवाने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ पुलिस को अदालत ने भी हुक्म दे दिया है कि 11 नवंबर तक हर हाल में चालान जमा करवाएं। पुलिस को चाहिए कि चालान जमा करवाएं। पुलिस के मामे की बेटी नहीं है ये लोग चालान जमा नहीं करवा रहे, बिला वजह जो है डिले कर रहे हैं। पुलिस भी अब केस ज्यादा देर तक लटका नहीं सकती, प्रेशर बनाएं पुलिस पे। फिर ये लोग कहते हैं कि जी हमें पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। भाई आपके काम ही इस तरह के हैं। अच्छा जी, आमना फरहान की फैमिलीज को कह दिया है कि लास्ट चांस है, अगर आप अभी 11 तक कुछ नहीं कर पाते तो फिर हमें चालान जमा करवाना पड़ेगा। मैं टिकटॉकर्स को जो है पहली बार जो है वो मुबारकबाद देती हूँ कि किस तरह से आपने इस केस को, इस मकार लूमड़ी की जो है इस पर वीडियोस बनाकर आपने चीज़ों को जिंदा रखने की कोशिश की है। सैल्यूट है आप लोगों को। ये जी कुछ टिकटॉकर्स हैं जो हेल्प करें। उसके बाद में जब एंटर हुआ ना, से ब्लेड मेरी कमर पे रखा हुआ था, यहाँ पे कमर पे रखा था सर, वो अंदर एंटर हुआ ना तो उनको मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो, तुम हो कौन, को हो कौन? कहते याद नहीं है वीडियो कॉल के ऊपर मैंने बात की थी, इश्क हो गया तेरे से, याद नहीं है तुझे, याद नहीं है। वो ऐसे चीचियां ले लेके ना मुझसे बातें करता और मैं बहुत ज्यादा खौफ से था उस टाइम, बहुत ही ज्यादा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी, अभी इस टाइम ना
अच्छा जी, ये टिकटॉकर्स इस पे वीडियोस बना रहे हैं इस दरिंदा सिफ्त औरत की हरकतों के ऊपर, और इसके आपने अल्फाज चेक किए कि चीचियाँ, मैंने कहा मैं बाद में बात करूँगी, मैंने कहा उसको देखा, मेरे शौहर ने मुझे देखा, मैंने कहा आई लव यू, उसने कहा आई लव यू टू, हम दोनों मुस्कुराए, हम दोनों दिल से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैंने रईस को कहा तो बाद में आ जाना। मतलब ये क्या बकवास है, शी इज सो वियर्ड। वैम्पायर नहीं होते जो अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। एक बार फिर अपील करती हूँ जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इन दरिंदों को किसी सूरत बाहर ना आने दें। इन्होंने एक इंसान को, जिंदा इंसान को जो है वो जिंदा जलाया है। सर इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में कोई कानून है तो प्लीज 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 इंप्लीमेंटेशन करिए।